एक बार की बात है, राजस्थान की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था, देवगढ़। ये गांव पहाड़ों, खेतों और पुराने खंडहरों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन किस्मत ने हर किसी के हिस्से में एक सी खुशी नहीं लिखी थी। इसी गांव में रहता था हरि प्रसाद। हरि प्रसाद गांव के पुराने मंदिर में पुजारी था। उसकी उम्र कोई 50 वर्ष के आसपास रही होगी। चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक छुपा हुआ लालच भी था। हरि प्रसाद के साथ उसकी पत्नी शारदा रहती थी, सीधी, संस्कारी और हमेशा भगवान में विश्वास रखने वाली। गांव में एक बात मशहूर थी। देवगढ़ के मंदिर के पीछे पुराने पीपल के नीचे एक जादुई किताब दबे होने की कहानी। कहते हैं जो भी उस किताब को लालच से पढ़ेगा उसका विनाश तय है, और जो बुद्धि और सत्य से पढ़ेगा उसे जीवन का मार्ग मिलेगा। एक दिन गांव में मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी आए। सोना, चांदी, कपड़े, अनाज सब कुछ बिक रहा था। मंदिर में भी खूब चढ़ावा आया। उस दिन गांव का सबसे धनी सेठ भैरवदास मंदिर आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के थे। भैरवदास ने मंदिर में सिर झुकाया और बोला, पुजारी जी, ये दान मैं भगवान के चरणों में अर्पण करता हूँ। मेरे व्यापार में तरक्की बनी रहे। हरि प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, भगवान सच्चे मन से दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। सेठ दान देकर चला गया। लेकिन जैसे ही मंदिर सूना हुआ, हरि प्रसाद की नजर दान पेटी पर टिक गई। उसके मन में विचार आया, इतना धन अगर थोड़ा सा मैं अपने लिए रख लूं तो कौन जान पाएगा। उसी रात हरि प्रसाद को नींद नहीं आई। बार बार दान पेटी का ख्याल आ रहा था। उसे एक स्वप्न आया। हरि प्रसाद, पीपल के नीचे दबी किताब तुम्हें पुकार रही है, लेकिन याद रखना, अगर लालच से छुआ तो सब कुछ छिन जाएगा। नींद खुलते ही हरि प्रसाद का पसीना छूट गया। तभी शारदा घबराते हुए पूछी, क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस एक सपना देखा। लेकिन उसका मन अब किताब पर अटक चुका था। अगली रात हरि प्रसाद चुपके से मंदिर के पीछे गया। आसमान में आधा चांद था। पीपल का पेड़ हवा में सरसराता था। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की। थोड़ी देर बाद लकड़ी का एक पुराना संदूक निकला। उसके अंदर थी एक मोटी पुरानी चमड़े में बंधी जादुई किताब। जैसे ही उसने किताब को छुआ, तेज हवा चली, दीपक बुझ गया। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, जो इस किताब को पढ़ेगा उसकी परीक्षा होगी। बुद्धि जीतेगी या लालच, यही तय करेगा उसका भविष्य। हरि प्रसाद के होंठ कांप गए, लेकिन हरि प्रसाद के मन में लालच थी। किताब में लिखा था, जिसे धन चाहिए वो पहला मंत्र पढ़े। हरि प्रसाद ने मंत्र पढ़ लिया। अचानक संदूक में से सोने के सिक्के निकलने लगे। हरि प्रसाद खुशी से पागल हो गया। अब मेरी गरीबी खत्म। लेकिन किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो बिना आवश्यकता के धन लेगा वो सबसे प्रिय वस्तु खो देगा। हरि प्रसाद ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह शारदा अचानक बीमार पड़ गई। हरि प्रसाद ने वैद्य को बुलाया। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। हरि प्रसाद डर गया। उसने किताब फिर खोली। अब किताब पर खून जैसे अक्षर उभर आए। लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी बाहर से जंगल की ओर से एक भयानक आवाज आई।
देवगढ़ के जंगल में एक राक्षसी साया जाग चुका था। सुबह होते ही देवगढ़ गांव में हड़कंप मच गया। हरि प्रसाद की पत्नी शारदा बिस्तर पर नहीं थी। घर का दरवाजा खुला हुआ था। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थी। हरि प्रसाद घबराकर चिल्लाया। शारदा, शारदा, शारदा। चिल्लाने के बाद भी कहीं कोई जवाब नहीं आया। गांव वाले हरि प्रसाद के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सबने खोज की, मगर शारदा का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, पुजारी जी, पिछली रात जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। कहीं वही तो। हरि प्रसाद का कलेजा कांप उठा। उसे किताब के शब्द याद आए। सबसे प्रिय वस्तु खो दोगे। तभी हरि प्रसाद हाथ में मशाल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। देवगढ़ का जंगल दिन में भी डरावना लगता था। पेड़ों पर लटकी सूखी हड्डियां, जमीन पर जानवरों के खून के निशान, हवा में सड़ांध। थोड़ी दूर जाने पर उसने देखा एक विशाल गुफा जिसके बाहर खोपड़ियां टंगी थीं। तभी गुफा से भारी आवाज गूंजी। आ गया लालची पुजारी। हरि प्रसाद कांप गया। गुफा से निकला एक भयानक नर राक्षस। उसकी आंखें लाल, दांत बाहर निकले हुए, हाथों में इंसानी हड्डियां। तेरी जादुई किताब ने ही मुझे जगाया है। लालच से पढ़ा गया मंत्र मुझे शक्ति देता है। मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैंने गलती कर दी। पत्नी, वो अब मेरे अधिकार में है। अगर उसे वापस चाहता है तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। बोल, तू परीक्षा देने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप बस बताइए मुझे क्या करना है। तभी नर राक्षस ने थाली में स्वादिष्ट भोजन रखकर बोला, 3 दिन से भूखा रहकर इस भोजन को देखना और एक दाना भी मत खाना। और हाँ, अगर एक भी दाना खा लिया तो समझ लेना तुम और तुम्हारी पत्नी जिंदगी भर नरक में भटकते रहना पड़ेगा। उसी गुफा में हरि प्रसाद 3 दिन तक भूख से तड़पता रहा, लेकिन उसने एक दाना नहीं खाया। तीसरे दिन नर राक्षस प्रकट हुआ और बोला, भूख पर विजय, पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा थी भय की। नर राक्षस ने उसे भूतिया गुफा में छोड़ दिया। चारों ओर अजीब आवाजें, डरावनी परछाइयां। हरि प्रसाद ने भगवान का नाम जपा। डरा जरूर, लेकिन भागा नहीं। नर राक्षस फिर बोला, डर पर विजय, दूसरी परीक्षा पास। सबसे खतरनाक और तीसरी परीक्षा थी लालच की। अब आखिरी परीक्षा। उसने जादुई किताब हरि प्रसाद के सामने रख दी। एक मंत्र पढ़ो और फिर से अमीर बन जाओ। हरि प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उसने किताब बंद कर दी और बोला, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मेरी पत्नी चाहिए। अब मैं लालच नहीं करूंगा। किताब से तेज रोशनी निकली। नर राक्षस चीखा। नहीं, मंत्र पढ़ो हरि प्रसाद। अचानक गुफा कांप उठी। एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से निकले महातपस्वी त्रिकालीश्वर। लालच टूट गया है, अब श्राप समाप्त होगा। प्रकाश के बीच शारदा प्रकट हुई, सुरक्षित, जीवित। हरि प्रसाद शारदा और बाबा के चरणों में गिर पड़ा। लालच ने हमें अलग किया,
लेकिन आपके पश्चाताप ने फिर मिलाया। बाबा ने किताब हाथ में लेकर कहा, ये किताब अब सिर्फ चेतावनी बनकर रहेगी। बाबा के इतना कहते ही किताब गायब हो गई। जो मनुष्य भूख, भय और लालच पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। नर राक्षस के विनाश के बाद जंगल में अजीब शांति छा गई। जहाँ पहले डर, चीखें और सड़ांध थी, अब वहाँ पक्षियों की आवाज सुनाई देने लगी। हरि प्रसाद अपनी पत्नी शारदा के साथ धीरे धीरे देवगढ़ गांव की ओर लौट रहा था। जी, जो हुआ वो केवल हमारी परीक्षा नहीं थी, पूरे गांव के लिए चेतावनी थी। हरि प्रसाद की आंखों से आंसू बहने लगे।